परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से एक बार साधक ने पूछा कि स्वामी जी, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कौन सा महाव्रत करना चाहिए। स्वामी जी ने उसका उत्तर दिया, भाई 3 प्रकार के योग हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन तीनों के अनुसार 3 महाव्रत हैं। इनमें से किसी एक का पालन करने मात्र से जीव कृतकृत्य हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, सचचित आनंद में लीन हो जाता है। स्वामी जी का यह लेख कल्याण के व्रत पर्वोत्सव नामक अंक से लिया गया है। स्वामी जी लिखते हैं कि संसार से संबंध विच्छेद करना, उसको मैं, मेरा और मेरे लिए न मानना, यही मनुष्य मात्र का महाव्रत है। इस महाव्रत का पालन करते हुए परमात्मा प्राप्ति करने के लिए मनुष्य को ये शरीर मिला है। स्वामी जी कहते हैं, इस महाव्रत की सिद्धि के लिए भगवान ने 3 योग बतलाए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोगी का महाव्रत है किसी का बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना और किसी का बुरा ना करना। ज्ञान योगी के लिए महाव्रत है किसी भी वस्तु व्यक्ति का संग न करना। और भक्ति योगी का महाव्रत है केवल और केवल भगवान के सिवाय किसी और को अपना ना मानना। इन तीनों में से स्वामी जी कहते हैं, किसी एक व्रत का पालन मनुष्य को सदा सदा के लिए कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। साधक ने कहा, स्वामी जी भाव बतलाने का प्रयास करें। स्वामी जी कहते हैं, भाई सुनो, कर्मयोगी का जो महाव्रत है अर्थात परमात्मा का अंश होने से प्राणी मात्र स्वरूप से निर्दोष हैं, बुराई रहित हैं। तभी तो बाबा तुलसी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुख राशि। इसलिए कोई भी मनुष्य सर्वदा, सर्वथा और सबके लिए बुरा हो नहीं सकता। उसमें जो बुराई दिखती है वह आगंतुक है भाई, स्वाभाविक नहीं है। आगंतुक बुराई को देखकर किसी को बुरा समझना, किसी का बुरा चाहना, किसी का बुरा करना सर्वथा अनुचित है। बुरा समझने वाला, बुरा चाहने वाला, बुरा करने वाला कभी सेवा नहीं कर सकता, जबकि कर्म योग में निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करना ही मुख्य है। दूसरों को बुरा समझने से हमारे भीतर क्रोध, वेर, विषमता, पक्षपात जैसी बुराइयां आ जाएगी। भले ही दूसरा बुरा हो या ना हो, दूसरे का बुरा चाहने से हमारे भावों में बुराई आ जाएगी। अतः बुरा चाहने से बुरा हो नहीं जाएगा। इसलिए कर्मयोगी इस महाव्रत का पालन करता है कि मैं किसी का बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा और किसी का बुरा करूंगा भी नहीं। इस व्रत का पालन जब वह करने लगता है तो धीरे धीरे वासुदेव सर्वम का भाव उसमें जागृत हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। अब ज्ञान योगी के महाव्रत की बात सुनो। साधक के कहने लगे स्वामी जी कि प्राणी मात्र का स्वरूप असंग है, परंतु मिलने और बिछड़ने वाली वस्तु का संग करने से उनको अपने और अपने लिए मानने से मनुष्य स्वतः सिद्ध असंगतता का अनुभव नहीं होता। स्वरूप का विभाग अलग है, मिलने बिछड़ने वाली वस्तुओं का विभाग अलग है। ये दोनों विभाग सूर्य और अमावस्या की रात के समान एक दूसरे से सर्वथा अलग अलग है। मिलने बिछड़ने वाली वस्तुओं के विभाग से अपना संबंध मानना ही ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। इसलिए भाई, ज्ञान योगी इस महाव्रत का पालन करता है कि मैं किसी भी काल में शरीर में नहीं हूँ, मेरा किसी भी वस्तु अवस्तु से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, मैं तो वही हूँ जहाँ तक की यात्रा है। अब भक्ति योगी का जो महाव्रत है उसकी बात सुनो भाई। भगवान को जान तो नहीं सकते पर अपना मान सकते हैं। जैसे हम अपने माता पिता को जान नहीं सकते, केवल अपना मान सकते हैं। माता पिता को माने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि शरीर की सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता माननी पड़ेगी। मानने से वे हैं, माता पिता के बिना शरीर कहाँ से आया। ऐसे ही हम अपनी सत्ता मानते हैं तो भगवान की सत्ता माननी पड़ेगी। भगवान को अपना मानने से, उनमें अपनापन रखने से
आत्मीय होकर प्रेम हो जाए। परम प्रेम की जागृति से मानव जीवन को पूर्णता मिल जाती है। कर्म योगी और ज्ञान योगी दोनों के महाव्रत लौकिक हैं, परंतु भाई भक्ति योगी का महाव्रत अलौकिक है। अलौकिक महाव्रत का पालन करने से मोक्ष की, अलौकिक महाव्रत का पालन करने से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यही तो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। तभी मैं सहज में नित्य कहा करता हूँ कि राम रटो, नाम रटो, रटते रटते प्रेम होगा, परमात्मा से अपनापन होगा। और जब वो शरणागति, वो अपनेपन का भाव हो जाएगा, ये महाव्रत स्वतः पूर्ण होने लगेंगे। तुम्हें और मुझे पूर्णत्व की प्राप्ति हो जाएगी, राम मिल जाएंगे। जय श्री हरि।